ये चुनाव एक कैंडिडेट को डायरेक्ट लोगों से कांटेक्ट करना है। बीजेपी को हराना है, बिल्कुल सही। ये घोर अस्पताल को यहाँ से बाहर करके ये पूरे ग्राउंड को स्टेडियम बनाऊंगा, स्पोर्ट्स बना। हमारी पूरी लड़ाई, हमारी पूरी राजनीति किस चीज के इर्द गिर्द घूमती है मैं आपको बता देता हूं। हमारी पूरी राजनीति घूमती है बीजेपी को। बेटा वारिस पठान ने जवाब दिया, आएगा तो दो टांग का बेटा, मगर यकीन मान जाएगा स्ट्रेचर। नगर अध्यक्ष के जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, सालों से फैमिली उनकी राज करते आ रही है यहां पर। मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, डॉक्टर शेख बुनकर कॉलोनी, आज तक वहां के प्लॉट होल्डर्स को अक्यू पत्रिका या मैं जिसको बोलता हूं प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? आपको मुझे वोट नहीं करना है, मुझे वोट मत करिए, लेकिन उनसे सवाल पूछिए कि पिछले 40 साल से अगर से आप राज कर रहे हैं तो मेरे को बुनकर कॉलोनी के प्लॉट को आपने अक्यू पत्रिका बनाकर क्यों नहीं दिया? उस प्लॉट को आपने लीगल क्यों नहीं किया? आप मुझे वोट नहीं करना चाहते, मुझे मत करिए, मगर आप मुझसे ये सवाल जरूर पूछिए कि ढोर अस्पताल में आपके बहुत बड़े कद्दावर नेता माननीय सुनील केदार साहब आए थे आज से 3 साल पहले, जब वो पशुपालन मंत्री थे, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर थे, उनके हाथ में था। उन्होंने कहा था, मेरे पास वीडियो है, उन्होंने कहा था 2 महीने में मैं ये ढोर अस्पताल को यहां से बाहर करके ये पूरे ग्राउंड को स्टेडियम बनाऊंगा, स्पोर्ट्स बना। कौन जिम्मेदार है इसके? कौन जिम्मेदार है इसके? हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते। हमारी पूरी लड़ाई, हमारी पूरी राजनीति किस चीज के इर्द गिर्द घूमती है मैं आपको बता देता हूं। हमारी पूरी राजनीति घूमती है बीजेपी को हराना है। जब आपकी राजनीति ही सिर्फ ये है कि बीजेपी को हराना, तो मेरे भाई आपकी व्यवस्था तो बदलने वाली नहीं है। व्यवस्था को बदलना है तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा। अरे दिल्ली में बीजेपी, मुंबई में बीजेपी क्या कर ली, और जो कर ली आपने उसका क्या कर लिया? कुछ कर पाए? मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चीख कर रो दिए 3 तलाक के मौके पर पार्लियामेंट में पास होते हुए। पास हो गया अभी क्या कर पाए? बीजेपी को हराना है, बिल्कुल सही बात, मगर उसके लिए हमारे भी कुछ राजनीतिक मकसद होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या भविष्य है कामटी के लोगों का, मुझे बताइए आप। और जवाब दिया, बिना डरे जवाब दिया, तो कोई और नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आपका भाई, ये वारिस पठान ने जवाब दिया, चैलेंज किया। मस्जिद में आएगा बेटा, मार दे हम। देखो, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, पहले से। हम संविधान का पालन करते हैं, कायदे कानून में का पालन करते हैं, कायदे कानून में रहकर अपनी बात रखते हैं, डरते किसी से नहीं है। लेकिन अगर तुम ये बोलोगे कि मस्जिद में घुस के आके मारूंगा, तो सुन ले बेटा, वारिस पठान ने जवाब दिया, आएगा तो तू 2 टांग पे बेटा, मगर यकीन मान जाएगा स्ट्रेचर। ऐसा डरने घबराने का नाम नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लड़ते फिरते हक इंसाफ की बात करने में मानते हैं हम लोग। तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, 2 दिसंबर को आपके यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव का जो चिन्ह है वो है पतंग। पतंग निशान है मजलिस का। आप वाकई में चाहते हो कि महाराष्ट्र से, कामठी से करप्शन खत्म हो जाए? आप वाकई में चाहते हो कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, विकास हो, आपके भी बच्चों को अच्छी स्कूल मिले, आपको भी इंसाफ मिले, आपको भी हिस्सेदारी मिले सियासत में, आपके भी तमाम काम हो, मुख्तलिफ जो काम होते हैं, तो मजलिस का साथ दो। देखिए, ये जो नगर परिषद के चुनाव होते हैं ना, ये एमएलए एमपी से थोड़ा सा हटके हो। ये चुनाव एक कैंडिडेट को डायरेक्ट लोगों से कांटेक्ट कर देता है, घर टू घर। ये वार्ड का चुनाव, हर घर से इसका कनेक्शन हो जाता है। मतलब अगर आपने इनको वोट देकर जिताया
आपके पास समझ लीजिए इसका नंबर है, आधी रात को आप इसको फोन कर सकते हैं, आधी रात को उसको बुलाकर अपना काम कर सकते हैं। अपनों की बात कर रहा हूं, अपनों को आधी रात को उठाया जा सकता है, काम कराया जा सकता है, काम लिया जा सकता है। अगर कोई शिकायत है तो शिकायत भी की जा सकती है, गैरों से नहीं कर सकते आप। क्योंकि मैंने बहुत सौ को देख लिया, अपनों को जो ठुकराता है गैरों की ठोकरें खाता है, ये भी देखा है, ये भी दुनिया में देखा। तो आज आपके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 हमारे कैंडिडेट यहाँ मौजूद है। एक कैंडिडेट ऐसा ही नहीं आ गया। खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम। तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक कामठी।